आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रदेश में पुराने कुएं बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर उनका उपयोग जल स्रोतों के रूप में किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति का गठन और विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर आज राज्यों के साथ कोविड से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली से ऑनलाइन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों से बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भावना से काम जारी रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां करने की सलाह दी। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं करते हुए पुराने कुएं बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर उनका जल स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि इंदौर में विगत दिनों हुई हृदय विदारक घटना के बाद प्रदेश में कुएं बावड़ियों को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षित बनाने के हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए गए थे। इनको चिन्हित करने का कार्य जारी है। उन्हें भरने की बजाय जल स्रोतों के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से उन्हें सुरक्षित बनाते हुए जीर्णोद्धार करने से कुएं बावड़ियां समाज के लिए उपयोगी होंगी। इंदौर में सामंजस्य और सद्भाव के साथ फिर से मंदिर स्थापित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु फिर से पूजा अर्चना कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति का गठन अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना में समिति को निर्देश दिया कि आम नागरिकों के हित में राजकोषीय औचित्य बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों का समाधान तलाशा जाए। हालांकि आदेश में समिति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 4 सदस्यों की समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव टीवी सोमनाथन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने की 24 तारीख को लोकसभा में कहा था कि समिति द्वारा सुझाए गए उपाय केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुरैना की गजक और रीवा की सुंदरजा आम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मुरैना की गजक का स्वाद देश ही नहीं दुनिया में सराहा जा रहा है। रीवा की सुंदरजा आम की मिठास अद्भुत है। प्रदेश का चंबल और विंध्य क्षेत्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुरैना की गजक और रीवा की सुंदरजा आम को जीआई टैग मिलने से इन क्षेत्रों की राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री ने विंध्य और चंबल वासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधरोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है संस्कृत भाषा का महत्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 47वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो उद्गार जिसे उन्होंने संस्कृत भाषा की अहमियत को लेकर व्यक्त किया था। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का महान स्रोत है। सनातन संस्कृति और धर्म के तमाम ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए हैं। देवताओं का आह्वान भी इसी भाषा में होता है।
और तो और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ ही जैन धर्म के भी कई अहम ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। सनातन संस्कृति में पूजा की कल्पना भी संस्कृत के बिना नहीं हो सकती। दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से हमारी संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का अपार भंडार है। 26 अगस्त 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संस्कृत के इसी भंडार को याद करते हुए कहा है, हम सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है, चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष के लिए थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया के विचार के अनुरूप सभी प्रदेशवासी सुखी और निरोगी रहें, यही ईश्वर से कामना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया है। मंदसौर जिला जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बंदियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। खंडवा में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज श्री दादाजी धुनीवाले जिला चिकित्सालय मनाया गया। आज गुड फ्राइडे है। यह दिन संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं तथा गिरजाघरों में जाकर विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जबलपुर में गुड फ्राइडे पर आज होली ट्रिनिटी चर्च नेपियर टाउन से क्रूज यात्रा निकाली गई। इंदौर जिले के सभी गिरजाघरों में आज प्रभु यीशु के बलिदान को याद कर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। देवास जिले में ईसा मसीह के बलिदान को याद करने का पर्व गुड फ्राइडे आज पारंपरिक रूप से मनाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्वालियर में कहा कि जिले में स्थापित सभी 50 खरीदी केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर हर पात्र किसान से गेहूं का उपार्जन किया जाए। सागर के नगर परिषद शाहपुर में लोक निर्माण और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने आवास योजना के लगभग 700 हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की। आगरमालवा जिले में महिलाओं को वित्तीय साक्षर करने हेतु 11 से 17 अप्रैल तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकता क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। मैच अब से कुछ देर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस आगामी 24 अप्रैल को आगरमालवा जिले में भी मनाया जाएगा। इस दिन सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।